नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंजना। आज नलवा विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन श्रवण कुमार वर्मा ने रोड शो निकाला। रोड शो में भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोड शो के बाद हमने श्रवण कुमार वर्मा जी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। हम अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर हम तीसरे मोर्चे के रूप में उभरकर सरकार बनाएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और एक बैकवर्ड क्लास से उप मुख्यमंत्री होगा। 25 सितंबर को हुई जननायक देवी लाल की जयंती पर जो भी भीड़ देखने को मिली उस हिसाब से जाहिर हो गया है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है और बसपा और फाइनल टिकट वंदन मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। श्रवण कुमार वर्मा ने सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा गरीब तबके के लोगों के लिए हमेशा ही बढ़कर काम किया। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र, चाहे महिला सुरक्षा, बहन जी हमेशा गरीबों के हक में खड़ी रही और 36 बिरादरी को साथ लेकर चली। जैसा कि आपको पता है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की निकम्मी सरकार सरकारी शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है और स्कूलों को बंद करना चाहती है ताकि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे। गरीब पढ़ेगा नहीं तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। बीजेपी और कांग्रेस चाहती है कि गरीब को गुलाम की तरह रखा जा सके। इस बार हरियाणा विधानसभा में पहले तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन गुटबाजी और नेताओं की पार्टी छोड़ने की प्रक्रिया से बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल को फायदा हुआ, जिसके कारण बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। नलवा विधानसभा क्षेत्र में श्रवण कुमार वर्मा समाज सेवी जनता की आंखों का तारा बन चुके हैं और जहां भी जाते हैं मान सम्मान के साथ बड़े बुजुर्ग पगड़ी पहनाकर श्रवण कुमार वर्मा का सम्मान करते हैं। नलवा के अंदर श्रवण कुमार वर्मा बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हिसार जिले की 7 सीटों में से 2 सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचते नजर आ रहा है। आज हमारे एडिटर इन चीफ शंकर धीवा ने बसपा और लोकदल गठबंधन के साझे उम्मीदवार से बातचीत की। क्या कहा श्रवण कुमार वर्मा ने, आप खुद सुनिए। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। अभी हम पहुंचे हैं, आपको बताऊं कि गांधीनगर में, और रात के 10 बजे हैं। और नेताजी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि दौरा करते हुए लगातार। नेताजी कितने गांव का दौरा हो गया? मैंने खुद मतलब जनता 50 फोन आओ, इबरा 3-4 और हैं। हाँ। मैं तो जनता का सेवक, जनता जहाँ बुलाएगी वहाँ जाऊंगा। रात को 2 बजे बुलाएगी, मैं जनता का काम करने आया भाई। 25 तारीख को रैली हुई उचाना के अंदर, उसके बाद दोस्त ज्यादा हो गया। ऐसा सारे मायने बदल गए भाई। हाँ। कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं है। हाँ। कुछ हवा हवाई है। अच्छा। खत्म खेलने का। वो दूसरी एक और बात है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई धर्म के नाम से वोट मांग रहे, कोई जाति के नाम से, और आप विकास के नाम से वोट मांग रहे हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विकास होगा क्या? विकास है, पहले बताए ना, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। हरियाणा के अंदर में लघु उद्योग, मीडियम उद्योग, पैसे से बिजनेसमैन 70 शहरों में या इतने बड़े बड़े कारखाने लेके आऊंगा ताकि मेरे यहाँ देश के लोगों को कहीं जमींदारों को सीरी ना पड़े, सीरी नहीं रहना पड़ेगा और दूसरे प्रांतों में नहीं भटकना पड़ेगा। इनको यही रोजगार दिलाऊंगा, यही रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता है। हाँ जी। दूसरी और बात बताऊं कि करीब 25 साल से हाँ जी। आईएनएलडी सत्ता में नहीं है। हाँ। बीएसपी का 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी। हाँ। उसके बाद में आकाश आनंद जी ने भी यहाँ पर प्रचार हाँ। किया। हाँ। उसके बाद आप बोले कि अभय सिंह चौटाला को भी मैं बुलाऊंगा। हाँ। तो कहीं न कहीं आपको जो कमेरे वर्ग और जो बहुजन समाज पार्टी के जो कमजोर वर्ग है उसको एक साथ लेके चल रहे हो? हाँ, एक साथ लेके चल रहे भाई। यही तो एकता है। 1 और 11 होते हैं। जिस दिन ये SC-BC जाग गया ना, लोगों को समझ में नहीं आएगी। 1 और 11 होते हैं भाई। सो रहे हैं क्या? कौन से? SC-BC सो रहे हैं क्या? नहीं, जाग चुका भी। अच्छा। पहले सो मैंने जगा दिया। हाँ। अभी सोएंगे बीजेपी और कांग्रेस वाले। लेकिन फिर भी आप 18 घंटे जाग रहे हो। 18 नहीं, मैं मेरे 24 घंटे तैयार करने। मेरी इतनी कैपेसिटी है। 7 दिन हाँ। बगैर सोए हाँ। और 3 दिन बगैर खाए काम कर सकता हूँ। मैं जनता के लिए करने आया हुआ। तो इसका मतलब ये कि आप भी 5 तारीख के वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद सोओगे। 7 दिन बचे ना ना, सोना नहीं मैं। हाँ। मैं 5 तारीख के बाद भी 3 दिन जो टाइम है, मैं भैया सवेरे ना 9 से 10 गौशाला में जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ। हाँ। तो 3 घंटे गरीबों की सेवा करता हूँ मैं। तो भी सोता नहीं। मैं तो, मेरा जो जीवन बाकी बचा हुआ, पहले तो बिजनेस में भी था, अभी मेरे बेटा बेटी संभाल रहे मेरा बाकी का जीवन। भैया मैं तो परमात्मा से सुबह उठ के दुआ करता हूँ, हे परमात्मा मेरे हाथ से किसी का बुरा नहीं कराना, बाकी की जिंदगी गरीबों की भलाई में मेरी बीत जाए। मेरा यही मिशन है। मुंडे साहब सीधे तौर पे बात करूँ तो जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो ये बोलते हैं कि समाज सेवी अच्छा आदमी है।
लेकिन लेट हो गया, मतलब 2 ही महीने में 3 महीने में कम अप हुआ है। वो समाज सेवा 20 साल में करते हैं, बोले राजनीति में जाने का मूड नहीं था नेताजी का। अभी आगे विधायक बनना चाहते हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है वो जीत पाएगा? ऐसे है, नलवा हल्का से नलवा के साथियों का, नलवा के बीच से जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी ने आप लोगों को दिया है, इससे बढ़िया प्रत्याशी मेरे ख्याल में नलवा हल्के में नहीं मिलेगा। श्रवण कुमार जी लंबे समय से यहाँ समाज के हर वर्ग की पूरी सेवा कर रहे हैं, उनके सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं अपील करता हूँ नलवा विधानसभा के सभी वोटरों से, सभी बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से, आप अपना एक एक कीमती वोट आने वाली 5 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर आप यहाँ विधानसभा से श्री श्रवण कुमार वर्मा जी को कामयाब बनाएं। जो इन्होंने यहाँ सामाजिक कार्य किए हैं उनकी गति कई गुना हो जाएगी और वो गति आपके बच्चों को, आने वाली नस्लों को शिक्षा के आधार पर, रोजगार के आधार पर आगे लेके जाएगी। मेरी यही नलवा वासियों से अपील है, एक एक कीमती वोट हाथी वाला बटन दबाकर भाई श्रवण कुमार को कामयाब बनाए। जय भीम, जय भारत, जय मानवर साहब का। हमारी खगड़ है, मोहम्मदगंज में लूट जाते हैं सबको, नो एंट्री हो जाएगी एक बार बढ़ा दो। सीधे तौर पे बता दूं कि हम पहुंचे थे नलवा के गांव में गांधीनगर में, आप देख पा रहे हो कि हाँ जी नलवा के गांधीनगर में, और एक चीज साफ तौर पर नजर आई कि रात के करीब 10 बजे और श्रवण कुमार वर्मा लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, और रुझान काफी सब है, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब माताएं बहनें सब उसके प्रोग्राम देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बदलाव हो, तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।